कैसे हो मेरे प्रिय। यह संदेश आपके लिए बहुत ही चमत्कारी है। इस संदेश को गलती से भी नजरअंदाज मत कर देना, क्योंकि यह सोमवार आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। इस सोमवार के दिन आपके बहुत से कार्य सफल होने वाले हैं, बहुत सी इच्छा पूरी होने वाली है। तो उनके बारे में जानने के लिए आपको संदेश पूरा सुनना है। यह संदेश सिर्फ आपके लिए है, तभी आप इस संदेश को सुन पा रहे हैं। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है। यह साईं राम बाबा का आदेश है आपकी इच्छा पूरी करने का। साईं राम बाबा की कृपा है। हे भक्त, मैं जानता हूं आप बहुत परेशान हुए हैं, लेकिन अब और परेशान नहीं होना। अब आपको दुखी नहीं होना है। यह साईं राम बाबा का आदेश है कि अब आपके सभी कार्य सफल किए जाएं, अब आपकी सभी इच्छा पूरी की जाए। तभी यह संदेश आपके पास आया है। यह वही संदेश है जिसका आपको इतने दिनों से इंतजार था, जो किसी कारण से आपके पास नहीं पहुंच पाया था। और इसी संदेश के कारण आप सफल होने वाले हैं। इसी संदेश को प्राप्त नहीं होने के कारण आपके जीवन में इतनी परेशानियां मिली हैं, इतने दुख मिले हैं। लेकिन जो हो गया उन्हें भूल जाओ और अब बीता समय भूलकर इस संदेश को ध्यान लगाकर यह संदेश पूरा सुने। तुम्हारी अर्जी पिछले 21 तारीख को स्वीकार हो गई थी, लेकिन इतने दिन यह संदेश आपके पास इसलिए नहीं पहुंच पाया। तुम्हारे भाग्य में परिवर्तन किया जा रहा था, तुम्हारा भाग्य उदय किया जा रहा था। अब तुम्हारा भाग्य उदय हो चुका है, तुझे कुछ नहीं करना। यह संदेश पूरा सुना है और साईं राम बाबा के बताए अनुसार चलना है। मेरे प्रिय भक्त, जो जीवन में परेशानियां आनी थी वह आ चुकी हैं। अब घबराइए नहीं, कुछ गलत नहीं होगा, कोई कार्य असफल नहीं होगा। जिस प्रकार आपने अपने जीवन में बदलाव चाहा था, उसी प्रकार आपके जीवन में अब बदलाव होने वाला है। वही जीवन आपका आने वाला है जो आपने मांगा था। साईं राम बाबा ने आपकी सुन ली है और आपकी अर्जी स्वीकार कर ली है। अब आपको आशीर्वाद देने आए हैं, अब आपको खुशखबरी देने आए हैं। वह आपसे कुछ नहीं चाहते, वह आपका थोड़ा सा समय चाहते हैं, जो सिर्फ आपके हित के लिए है। यह समय आपका मार्गदर्शन करने के लिए है, उनको रास्ता बताने के लिए है। जिस रास्ते पर चलकर आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, जिस रास्ते पर चलकर आप कामयाब हो जाएं। साईं राम बाबा कभी अपने भक्त का बुरा नहीं चाहते, लेकिन जब भक्त बार बार संदेश नजरअंदाज करता है, पूरा संदेश नहीं सुनता, तो साईं राम बाबा भी उस भक्त के लिए कुछ नहीं कर पाते। यह आपके पास अंतिम मौका है। इस बार इस संदेश को नजरअंदाज मत कर देना, वरना साईं राम बाबा भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका भाग्य उदय हो गया। आप इसका इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि यह संदेश आपके पास अपने आप आया है। इस करोड़ों लोगों की भीड़ में यह संदेश आपको अकेले को मिला है, तो इसका अर्थ है साईं राम बाबा के आशीर्वाद से आया है। साईं राम बाबा ने स्वयं आपके पास भेजा है और साईं राम बाबा की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। भाग्य के दरवाजे खुल गए हैं। अब सब कुछ आपके साथ अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि अगर करोड़ों की भीड़ में यह संदेश आपको खोजते हुए आपके पास पहुंचा है, तो आशीर्वाद से पहुंचा है, शक्ति से पहुंचा है, और वह शक्ति आपके पीछे साईं राम बाबा की है। साईं राम बाबा का आशीर्वाद है। जब भक्त के ऊपर साईं राम बाबा का आशीर्वाद होता है, तो सबसे पहले उसके जीवन की दुख पीड़ा परेशानियां समाप्त होती हैं। और आपने पिछले कुछ दिनों से यह महसूस किया होगा कि आपके बहुत से कष्ट अब समाप्त होने लगे हैं। जीवन में जो बहुत ही परेशानियां चल रही थीं, वह समाप्त होने लगी हैं। यानी कि धीरे धीरे आपको भी अपने जीवन में परिवर्तन महसूस होने लगे हैं। यह साईं राम बाबा की कृपा है, यानी कि अब शुरुआत हो चुकी है। आप अंतिम तक चलते जाइए, पूरा जीवन बदल जाएगा, सभी कार्य सफल हो जाएंगे, जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन में इन दुख परेशानियों का आई आमीन साता कुशा, गरीबी का, असफलता का यह सोमवार से अंतिम दिन है। इस सोमवार तक यह सभी समाप्त हो चुके होंगे और एक नया मोड़ आपके जीवन में आ जाएगा। वह मोड़ जहां से नए जीवन की शुरुआत होगी, जहां से शुरुआत होगी आपकी खुशियों की। मैं जानता हूं आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वक्त के साथ आपका वह त्याग, आपकी वह मेहनत सबने भुला दिया, और वही लोग आज आपके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन आपको उभया हुआ कदम वापस नहीं रखना है। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब आपने शुरुआत कर दी है, माना शुरुआत कर दी है अपने जीवन को बदलने की, और जब अब साईं राम बाबा का आशीर्वाद आपके ऊपर हो चुका है, तो अब आपको वापस नहीं लौटना। अगर आप यहां से वापस लौट गए, तो समझ लीजिए अब आप मंजिल के एक कदम पास होकर वापस लौट आए हैं। जितनी मेहनत आपने की है, जितने ताने सुने हैं, उनका जवाब भी देना बाकी है। उन सभी का जवाब उन्हें कब मिलेगा? जब आप सफल हो जाएंगे, जब आपकी सफलता की चमक इतनी चमकेगी कि यह पूरा संसार जग डगमगा जाएगा।
इस पूरे संसार में जब आपके लिए तालियां बजेगी, लोग आपका नाम जानने लगेंगे। तब जिन लोगों ने आपका अपमान किया है वह स्वयं ही आपके सामने झुक जाएंगे। साईं राम बाबा सबसे पहले जो उनके भक्तों के जीवन में जो परेशानियां लेकर आते हैं उन्हें उनकी सजा देते हैं। आप चिंता मत कीजिए, अब आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन आपको साईं राम बाबा पर विश्वास नहीं छोड़ना है। साईं राम बाबा से जुड़े रहना है। सोमवार तक समय दे दीजिए। यह सोमवार आपका ईटी गेट टाइम आपका सब कुछ बदल देगा, आपके सभी कार्य सफल कर देगा। तो ये जो कहोगे वह आपको ला कर देगा। ऐसा आशीर्वाद साईं राम बाबा आपको देंगे। लेकिन आपको करना क्या है? उसके लिए साईं राम बाबा का सोमवार के दिन एक छोटा सा उपाय सिद्ध करना है। अगर आप यह उपाय सिद्ध करना चाहते हैं तो संदेश ध्यान से सुन लीजिए। अगर साईं राम बाबा का आशीर्वाद चाहते हैं जिससे आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकें, जब चाहे अपना कोई भी कार्य सफल कर सकें, साईं राम बाबा तक तुरंत आपकी अर्जी पहुंच जाए, क्योंकि कार्य आपका तभी सफल होगा जब साईं राम बाबा के पास अर्जी पहुंचेगी, और उस कार्य का सफल होना निश्चित है जिसकी आपको अर्जी तुरंत साईं राम बाबा के पास पहुंच जाती है। अगर आप साईं राम बाबा के सच्चे भक्त हैं और आपकी अर्जी साईं राम बाबा के पास पहुंच जाती है तो साईं राम बाबा तुरंत आपका वह कार्य सफल करेंगे, आपकी बड़ी इच्छा पूरी करेंगे। तो सबसे मुख्य कार्य है हनुमान जी महाराज तक अर्जी पहुंचाना। और जब तक आप यह उपाय सिद्ध नहीं करेंगे तब तक कितनी भी कोशिश कर लेना, कितनी भी मेहनत कर लेना, आपकी अर्जी कभी साईं राम बाबा के पास नहीं पहुंचेगी। आपके जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आई? बार बार अर्जी लगाने के बाद भी कार्य सफल क्यों नहीं हुए? क्योंकि अभी तक आपने यह उपाय सिद्ध नहीं किया। अगर आज से पहले आपने यह उपाय सिद्ध कर लिया होता और उसके बाद अर्जी लगाई होती, कभी भी साईं राम बाबा का ध्यान करके, साईं राम बाबा को याद करके कोई भी कार्य बता दिए होते तो वह कार्य आपका तुरंत सिद्ध हो जाता। यह मेरा वादा है। लेकिन जो गलतियां हो गई उसे भूल जाइए और अब गलती मत कर देना। गलती से भी संदेश को नजरअंदाज मत कर देना। इस सोमवार के दिन आपको यह उपाय सिद्ध कर लेना है और उसके बाद जब भी मन करे साईं राम बाबा से अर्जी लगाकर कार्य सिद्ध करवा लेना। मैं जानता हूं इस समय आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां चल रही हैं, बहुत चिंता में हूं, आपके बहुत कार्य बिगड़ चुके हैं। जिस कार्य के सफल होने की उम्मीद थी, पीपली अटी सी थी, वह उम्मीद अब टूट चुकी है। लग रहा है कि अब जीवन में सब कुछ समाप्त होने वाला है। और जब इन परेशानियों का अंतिम मोड़ आता है, दुखों का अंतिम पड़ाव आता है, उहा मासी आता है, तो वहां से जीवन समाप्त नहीं होता। जीवन का नया मोड़ आता है और वह मोड़ खुशियों का आता है, वह मोड़ सफलता का आता है, वह मोड़ जीवन में नए बदलाव का आता है। वह बदलाव अब आपके जीवन में आने वाले हैं। यानी कि अब जितने दुख परेशानियां आने थे वह आई ओपन वॉर असरिएटिज्म अब आ चुके हैं। अब उनके समाप्त होने का समय आ चुका है। अब आपको सिर्फ खुशियां मिलेगी। अब आपको साईं राम बाबा का आशीर्वाद मिलेगा। यह उपाय आप ध्यान से समझ लीजिए और इस सोमवार को अवश्य सिद्ध कर लीजिए। मैं इतना कहने आया हूं, अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है, साईं राम बाबा के ऊपर विश्वास है, आप चाहते हैं कि आप जीवन में जो भी परेशानियां आ गई हैं उन्हें भूल जाएंगे और अब जीवन सुखी से यापन करेंगे। अब जीवन में कोई परेशानी ना आए, सभी कार्य सफल हो जाए और जीवन में कोई दुख न मिले, तो यह संदेश सुन लीजिए। वरना आप इस संदेश को छोड़ सकते हैं। आपके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। साईं राम बाबा आपके ऊपर मजबूरी नहीं बना रहे कि आप इस संदेश को सुने। अगर आप साईं राम बाबा के ऊपर सच्चे मन से विश्वास करते हैं तो यह संदेश आप जरूर सुनेंगे। इस संदेश का चमत्कार अवश्य देखेंगे। सबसे पहले आपको जो भक्त संदेश को सुन रहे हैं वह सभी भक्त इस संदेश के कमेंट बॉक्स में अपना पूरा नाम और अपने पिताजी का पूरा नाम कमेंट कर दीजिए या कार्य कर दीजिए, ताकि एक छोटी सी पूजा आपके लिए मैं शुरू कर दूं, जिससे आपके जीवन के दुख, परेशानियां, कष्ट तुरंत समाप्त हो जाए। इतना सा कार्य आप तुरंत कीजिए और उसके बाद सोमवार के दिन यह उपाय आपको सिद्ध करने हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है। अगर यह उपाय आप ध्यान से समझते हैं, ध्यान से सुनते हैं और इस उपाय को या तो आपको लिख लेना है या याद कर लेना है या यह वीडियो अपने पास रखना है, ताकि सोमवार से पहले आप ये वीडियो फिर से सुन सकें। आपको करना क्या है? सोमवार के दिन से शुरुआत करते हैं। सोमवार के दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना है। सूर्योदय से पहले आपको स्नान करके पूजा के लाल या गुलाबी या सिंदूरी कलर के बेनारी वस्त्र धारण करके साईं राम बाबा के चरणों में बैठ जाना है। साईं राम बाबा के समक्ष बैठ जाना है। किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ साईं राम बाबा से बातें करनी है। साईं राम बाबा के समक्ष मंत्र सिद्ध करना है और साईं राम बाबा का आशीर्वाद लेना है। इतना सा कार्य करना है। सिर्फ 2 मंत्र सिद्ध करने हैं।
और यह 2 मंत्र आपका पूरा जीवन बदल देंगे। आपके जीवन की सभी परेशानियां जड़ से समाप्त कर देंगे और इतनी कृपा साईं राम बाबा की आपके ऊपर होगी कि आपकी सभी कार्य सफल होंगे, आपकी सभी इच्छा पूरी होगी। जब भी आप अर्जी लगाएंगे, चलते फिरते, घूमते या कहीं पर भी सिर्फ साईं राम बाबा का ध्यान करके, तो आपकी बातचीत तुरंत साईं राम बाबा के पास पहुंच जाएगी। उसमें कोई बाधा नहीं आएगी, कोई परेशानी अब आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी और आपकी अर्जी साईं राम बाबा स्वीकार कर लेंगे। तो आपको करना क्या है? सोमवार के दिन साईं राम बाबा के समक्ष बैठ जाना है और आपको सबसे पहले प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करना है। आप 3 बार सच्चे मन से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम जाप कीजिए और साईं राम बाबा का ध्यान करना शुरू कर दीजिए। साईं राम बाबा का ध्यान कीजिए। जितना आप ध्यान में लीन हो जाएंगे, गहराई से कोना जाएंगे, गहराई तक पहुंच जाएंगे, उतनी ही शक्तियां आपको प्राप्त होंगी और आपको महसूस करना है सभी माया छोड़कर सब कुछ भूल जाइए और अपना ध्यान साईं राम बाबा में लगाइए। तो आपको सभी कार्य छोड़कर सब कुछ भूलकर अपना ध्यान साईं राम बाबा में लगाना है। महसूस करना है कि साईं राम बाबा हमारे समक्ष विराजमान हैं और उनका एक हाथ हमारे सर के ऊपर है और वह उस हाथ से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। हम साईं राम बाबा के चरणों में बैठे हैं। जब आप यह महसूस करने लगेंगे, आज से आउट से हेम, जब आप यह ध्यान करने लगेंगे तो वैसे ही स्थिति उत्पन्न होने लग जाएगी। हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद आपके ऊपर आएगा और साईं राम बाबा आपके समक्ष आकर विराजमान हो जाएंगे। उसके तुरंत बाद आपको यह 2 मंत्र सिद्ध कर लेने हैं। आप सच्चे मन से साईं राम बाबा का ध्यान करके उन्हें पुकारिए। हे साईं राम बाबा, मेरे समक्ष आकर विराजमान हुई है। मेरे जीवन की दुख परेशानियां समाप्त कीजिए, मेरी अर्जी स्वीकार कीजिए। साईं राम बाबा अवश्य आएंगे और आपने तो शुरुआत प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करने से की है। जहां पर प्रभु का नाम जाप होता है, वहां पर साईं राम बाबा अवश्य पहुंचते हैं। उसके बाद आपको पहला मंत्र सिद्ध करना है। साईं राम बाबा का पहला मंत्र, जिसने भी इसे सिद्ध किया, उसके जीवन के दुख परेशानियां तुरंत समाप्त हो गए और ऐसा उसका जीवन बन गया। वह हमेशा साईं राम बाबा के इस मंत्र की प्रशंसा करते रहते हैं, क्योंकि यह मंत्र शक्तिशाली ही इतना है और इस मंत्र को सिद्ध करना भी बहुत ही आसान है और तुरंत इस मंत्र की शक्ति प्राप्त होती है, जिससे जीवन में बाधाएं समाप्त होती हैं और कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। मंत्र सिद्ध कीजिए और इस मंत्र का चमत्कार देखिए। मंत्र ध्यान से सुन लीजिए और उसके बाद आपको करना क्या है? साईं राम बाबा के समक्ष हाथ जोड़कर बैठ जाना है और मन ही मन ध्यान लगाकर इस मंत्र का सिर्फ 108 बार जाप करना है। बड़े से बड़े मंत्र को सिद्ध करने के लिए आप उस मंत्र का सच्चे मन से 10 हुए संगीत बार जाप कीजिए। वह मंत्र सिद्ध हो जाएगा और उसकी शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। इस मंत्र का सबसे बड़ा चमत्कार यह है, इस मंत्र की शक्ति तुरंत मिलती है। मंत्र है ओम श्री हनुमते नमः। इस मंत्र का जाप करने से साईं राम बाबा के पास आपकी अर्जी पहुंचेगी कि उनका कोई भक्त उन्हें याद कर रहा है और आप उनकी अर्जी स्वीकार कीजिए। वह बहुत परेशान है, तुरंत उनके कार्य सफल कीजिए और तुरंत साईं राम बाबा आपके समक्ष आ जाएंगे। आपकी अर्जी जानकर आपके कार्य सफल कर देंगे, आपकी इच्छा पूरी कर देंगे। तो आपको इस मंत्र का लगातार 108 बार जाप करना है। साईं राम बाबा के समक्ष बैठकर इस प्रकार आप इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। आपको थोड़े ही समय में यह लगने लगेगा कि अब आपके जीवन के दुख परेशानियां समाप्त होने लगी हैं। अब आपको खुशखबरी आने लगी है। शायद इस मंत्र का पूरा जाप होने से पहले पहले 1 या 2 खुशखबरी आपको प्राप्त हो जाए या कोई कार्य आपके सफल हो जाएंगे, लेकिन इसका चमत्कार इस समय आपको अवश्य देखने को मिलेगा। मनोसरा, उसके बाद आपको आगे यह उपाय सिद्ध करना है। उसके बाद आपको 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए सच्चे मन से और उसके बाद दूसरा मंत्र सिद्ध करना शुरू कर दीजिए। दूसरा मंत्र क्या है और उसको सिद्ध करने की विधि क्या है? कोई भी मंत्र हो, उसको सिद्ध करने की एक विधि है। या तो आप उस मंत्र का लगातार 108 बार जाप कर लीजिए या उस मंत्र को साफ शुद्ध सफेद कागज में 108 को 8 बार लिखकर उसका जाप कर लीजिए। अगर आप इसका अधिक लाभ चाहते हैं, जसवा के कैंपेन पकाते हैं, जल्दी शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक बिल्कुल सफेद कागज लीजिए और बिल्कुल सफेद कागज में इसे 108 बार लिखकर उसका जाप कीजिए। साईं राम बाबा का यह मंत्र है जो आपके कार्य सफल करेगा। इस मंत्र का अर्जी लगाने के बाद आपको सिर्फ 1 बार जाप करना है। यह मंत्र आपकी इच्छा पूरी करेगा। पहला मंत्र हमेशा साईं राम बाबा के पास आपकी अर्जी पहुंचाने का है, यानी कि आपको साईं राम बाबा का आशीर्वाद मिलेगा।
जिससे आप जब भी साईं राम बाबा को पुकारें, साईं राम बाबा से अर्जी लगाएं, तो आपकी वह अर्जी तुरंत साईं राम बाबा के पास पहुंच जाए। यही साईं राम बाबा का आशीर्वाद है, अमर साईं राम बाबा का चमत्कार है। दूसरा मंत्र ध्यान से सुनिए और इस मंत्र को आपको उसके बाद जाप करना है, सिद्ध करना है। मंत्र है ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। इस मंत्र को आपको सोमवार के दिन सिद्ध करना है। सोमवार के दिन यह दोनों मंत्र सिद्ध कर लीजिए। एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। तुरंत इस सोमवार को आपको अपने जीवन में परिवर्तन होता हुआ महसूस होगा। आपको बहुत सी खुशखबरी आएगी। आपके बहुत से कार्य सफल होंगे। जो कार्य पहले भी असफल हो चुके हैं, वो सब वह कार्य भी आपके सफल हो सकते हैं। यह इतना चमत्कारी मंत्र है। आपको एक छोटा सा कार्य बताता हूं। जो करोड़पति लोग हैं, जो धनवान लोग हैं, उस्तेपति आती हैं, उनके पास यह चीज अवश्य होती है। और अगर आपने भी इसे अपना लिया तो आप भी धनवान बन सकते हैं। आप भी करोड़पति बन सकते हैं, भाग्यशाली बन सकते हैं। यह चीज क्या है जो बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं? ई हाय पुष्प मैतन्य वह अपने साथ रखते हैं। वह साईं राम बाबा की सिद्ध की गई मूर्ति, ध्यान से सुन लीजिए, जिस मूर्ति को सिद्ध किया जाता है, अगर वह मूर्ति आप यज्ञ आप अपने गले में धारण कर लेते हैं, कोई भी सामान्य मनुष्य अपने गले में धारण कर लेता है या अपने पास रखता है, तो तुरंत उसका भाग्य उदय हो जाता है। वह भाग्यशाली बन जाता है। उसके सभी कार्य बनने लगते हैं। धन का आगमन होने शुरू हो जाता है। जितने भी भाग्यशाली लोग हैं, कम कर दिए, जितने भी करोड़पति लोग हैं, धनवान लोग हैं, उनके पास आपने देखा होगा या तो गले में या उनके पास या उनके घर के मंदिर में साईं राम बाबा की सिद्ध की गई मूर्ति अवश्य होती है। और इस मूर्ति का एक सबसे बड़ा चमत्कार यह भी है, यह मूर्ति आरी आपके ऊपर आने वाली बड़ी से बड़ी परेशानी को, बड़े से बड़े संकट को समाप्त कर सकती है। जब तक यह मूर्ति आपके साथ रहेगी तब तक कोई परेशानी नहीं आ सकती। आपके साथ या आपके परिवार के साथ कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। इसीलिए अगर आप भी साईं राम बाबा की सिद्ध की गई मूर्ति, जिसे सिद्ध किया गया है, इस मूर्ति को हमारे द्वारा सिद्ध किया गया है, जिसकी लिंक इस वीडियो के प्रोडक्ट, गहरा और जटिल ज्ञान है कि साधारण इंसान इसकी चालों को समझ भी नहीं पाता। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि यह अपने असली चेहरे और असली इरादों को इतनी चालाकी से छुपाती है कि आसपास के लोग इसे एक नेक सज्जन और मददगार इंसान समझ बैठते हैं। असल में यह अंदर ही अंदर तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी तरक्की को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश करती है। अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कोई औरत है तो संभव है कि उसने तुम्हारी तरक्की रोक दी हो, कई आध्यात्मिक हमले किए हों और तुम्हें किसी अदृश्य बंधन में बांध दिया हो। मुझे महसूस हो रहा है कि तुम अपनी जिंदगी में पहले बहुत रोए हो, गहरा दर्द सहा है, और यह दर्द ज्यादातर इसी औरत की वजह से हुआ है। हो सकता है कुछ और कारण भी हो, लेकिन इसमें इसका बहुत बड़ा हाथ है। यह भी संभव है कि तुम्हारे परिवार में आई परेशानियों के पीछे भी इसका असर रहा हो। ऊपर वाला कह रहा है कि आज के संदेश को जरूर स्वीकार करो और 999 लिखकर इस बदलाव को अपना मान लो, क्योंकि अब जो दर्द भरी जिंदगी थी, जिसमें तुम चीजों के लिए तरसे, वह पक्के तौर पर सौभाग्य में बदलने वाली है। और इस औरत को ऊपर वाला अब पूरी तरह खत्म कर देगा। उस औरत को तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए पूरी तरह हटा दिया जाएगा। उसने तुम्हारे साथ जितने भी बुरे काम किए थे, अब उनका असर उस पर 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना भारी पड़ेगा। उसने तुम्हारी जिंदगी में गलत हरकतें की, तुम्हें अपने साथी से दूर करने की कोशिश की, तुम्हें बांधने और रोकने की साजिश रची, लेकिन अब वह सब उससे, यह सब तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी आंतरिक शक्ति की वजह से हो रहा है। तुम हर समय अपने इष्ट का नाम जपते हो, उनकी शक्ति पर भरोसा रखते हो, और यही विश्वास अब असर दिखा रहा है। तुम्हारी यह भक्ति और विश्वास तुम्हें इतनी ताकत दे रहे हैं कि कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम ऐसी दिव्य शक्ति के घेरे में हो कि कोई भी बुरी ताकत तुम्हारे पास ठहर ही नहीं सकती। इस औरत ने तुम्हारी जिंदगी में कई गंदी यादें चली। उसने हर तरह से तुम्हें परेशान करने और कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन कभी कामयाब नहीं हो पाई। बीते समय में हो सकता है कि तुमने उसके कारण बहुत दुख सहा हो, शायद रोए भी हो, लेकिन अब वह वक्त जा चुका है। मुझे लगता है कि इस औरत ने चालाकी से छिपकर कई गलत काम किए। बाहर से वह कुछ और दिखाती रही, लेकिन अंदर से वह पूरी सच्चाई जानती थी और बुरे काम करती रही। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा अटूट विश्वास और तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे पूर्वज इस औरत
और उसके साथियों से बेहद नाराज हैं। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ बुरी चीजें करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारे पूर्वज सब देख चुके हैं। अब वे कह रहे हैं कि अगर यह लोग तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखेंगे तो तुरंत उनका हिसाब कर दिया जाएगा। तुम्हारे पूर्वज पूरी तरह तुम्हारे साथ खड़े हैं। अब इस औरत का वक्त खत्म हो चुका है, उसका सर्वनाश होने वाला है। वह पछताएगी, लेकिन अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। जो लोग उसके साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए थे, उनकी गीते उनके लिए भी बुरा समय शुरू हो चुका है। ये सभी तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे। तुम अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारी ताकत और तुम्हारी हिम्मत अब एक नए स्तर पर है। तुम किसी भी मुश्किल का डटकर सामना करने के लिए तैयार हो। अब कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी शक्ति के सामने उनकी कोई औकात नहीं रह गई। वे अब तुमसे डरने लगे हैं और यह डर हर दिन बढ़ता जाएगा। समझ लो, जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होने की कोशिश करेगा वह अब तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। जिन लोगों ने तुम्हारा बुरा किया, उन्हें अब अपने कर्मों का हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। वे तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे। जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी में गड़बड़ी करने की कोशिश की थी, वे अब खुद अपने किए की सजा भुगत देंगे। जिन्होंने तुम्हें खत्म करने की साजिश रची थी, वे अब अपने ही जाल में फंसेंगे। उनके पास इतना भी समय नहीं बचेगा कि वे तुम्हारे बारे में सोच सकें, क्योंकि वे अपनी ही परेशानियों में पूरी तरह उलझ जाएंगे। जिन लोगों ने तुम पर कोई तंत्र मंत्र या बुरी शक्तियों का इस्तेमाल किया, वे अब खुद उसी में फंसेंगे। वे अपनी ही बनाई मुसीबतों में इस कदर उलझ जाएंगे कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। सच कहूं तो मुझे अब उन पर तरस आ रहा है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश में उन्होंने अपनी ही जिंदगी को भम पूरी तरह बर्बाद कर, खासकर वह शख्स जिसने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के खिलाफ गलत काम किए, वह अब अपनी ही करतूतों के जाल में फंसता जा रहा है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है। एक दिन उसी में खुद गिरता है, और यही अब होने वाला है। तुम पर जितनी भी नकारात्मक चीजें डाली गई थी, उनका अंत अब हो रहा है। तुम्हारे परिवार पर डाला गया हर बुरा असर अब मिट रहा है, और जो भी नुकसान हुआ था उसका असर अब उल्टा उन्हीं पर पड़ रहा है। ये तुम्हारे लिए खुश होने और आभारी महसूस करने का समय है, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी एक नई रोशनी और सुरक्षा में घिर चुकी है। अपने आप को हमेशा सकारात्मक रखो और इसके लिए शुक्रगुजार रहो। अब बात उस शख्स की जो बाहर से बहुत मीठा बोलता है, लेकिन अंदर से सिर्फ अपनी ताकत और कंट्रोल चाहता है। यह शख्स दिखाता कुछ और है, लेकिन असल में है कुछ और। यह चाहता है कि सब कुछ इसके इशारे पर चले। इसे पता है कि किससे कैसे काम निकलवाना है और कैसे प्यार से बात करके लोगों को अपने वश में करना है। यह बेहद चालाक है और अच्छे से जानता है कि अपनी बात कैसे मनवानी है, लेकिन अब इसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा इसी के खिलाफ जा रही है। यह जितना चाहता था उतना तुम्हारी जिंदगी में गड़बड़ नहीं कर पाया। इसका घमंड बहुत जल्द टूटने वाला है, और इसका अंत निश्चित है। इसने तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे अपनों पर कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, शायद कई बुरी हरकतें भी करवाई हों, लेकिन अब इसका खेल खत्म होने वाला है। मुझे साफ दिख रहा है कि इसके साथ 2-3 और लोग भी जुड़े हुए हैं, और इन सब का बुरा वक्त अब शुरू होने वाला है। इनकी रातों की नींद उड़ने वाली है, और यह पछताएंगे कि क्यों इस शख्स का साथ दिया। इसके साथ जुड़े लोग सिर्फ पीट पीट कर रोएंगे और सोचेंगे कि इसकी वजह से ही उनकी जिंदगी में इतनी परेशानियां आईं। तुम बस इतना जान लो कि अब तुम्हारी ताकत और तुम्हारा हौसला किसी से कम नहीं है। जो भी तुम्हारे खिलाफ था, वह अब खुद अपनी करतूतों का फल भुगतेगा। तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारे ऊपर सकारात्मक ऊर्जा की कृपा बरस रही है, और जो तुम्हारे खिलाफ थे उन पर गुस्सा और सजा बरसेगी। वह इस सजा को सहन ही नहीं कर पाएंगे। इस शख्स के जीवन में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, और जो लोग इस औरत का साथ दे रहे थे, पैसे का ही ले रहे थे, वे अब सिर पीट कर रोने वाले हैं। वह सोचेंगे कि काश उन्होंने इसका साथ ना दिया होता, इसकी बातों में ना आए होते। मान लो अगर 4 लोग हैं, तो अब इन्हें समझ आ रहा होगा कि उन्होंने तुम्हारा अपमान भी किया है, और अब यह दुनिया के सामने बेनकाब होने वाले हैं। जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, उनकी रातों की नींद हराम होने वाली है। हो सकता है कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊं जिस पर तुम्हें यकीन ना हो, लेकिन अगर मैं सारी बातें खोलकर बता दूं, तो शायद आने वाले वक्त में यह लोग तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगने आए। जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाने की कोशिश की थी, वे अब डर रहे हैं, और हो सकता है कि अपनी गलती का एहसास होने पर तुमसे माफी मांगे। मुझे तुम्हारे जीवन में ढेर सारी चमक दिख रही है।
खुशियां, शांति, स्थिरता और तरक्की आने वाली है। तुम्हारी जिंदगी में वैवाहिक और पारिवारिक सुख, आद्यर्थ, बड़ी उन्नति और कामयाबी आने वाली है। सब कुछ बेहद अच्छा होने वाला है। अगर तुम्हें कहीं क्योंकि 11 नंबर दिखे तो ध्यान देना, क्योंकि तुम्हारी कोई बड़ी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होने वाली है। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी इच्छा अब बस होने ही वाली है। अब बात उस औरत की जो पहले तुम्हारी जिंदगी में गड़बड़ मचा चुकी है। यह औरत अब डर के मारे कांप रही है। उसे एहसास हो गया है कि उसने जो गलत किया था उसका फल अब उसके सामने आने वाला है। वह हर तरीका आजमा रही है जिससे वह अपने बुरे कर्मों की सजा से बच सके। वह सोच रही है कि शायद किसी जादू टोने, किसी रास्ते या किसी चाल से वह खुद को बचा लेगी। लेकिन मैं तुम्हें साफ बता रहा हूं, उसकी सारी कोशिशें उसी पर उल्टी पड़ रही हैं। उसका कर्म उसका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला। मुझे साफ दिख रहा है कि वह औरत अब घबराहट में है। उसका मन बेचैन है और वह हर उस चीज को आजमाने की कोशिश कर रही है जिससे उसका डर कम हो। लेकिन सच ये है कि उसने जो बीज बोए थे अब वह पेड़ बनकर उसके सामने खड़ा है। वह चाहे जितना छुपने की कोशिश करे, देखते हैं कर्म का हिसाब सबके सामने आता है। आज के समय में कोई भी अपने किसे बच नहीं सकता। अब एक बात और जो बहुत जरूरी है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में यह औरत तुम्हारे पास आए। शायद वह मीठी मीठी बातें करे, तुमसे माफी मांगे या ऐसा जताए कि वह बदल रही है। वह तुमसे दोबारा अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश कर सकती है, तुम्हें लुभाने की कोशिश कर सकती है। लेकिन मैं तुम्हें साफ शब्दों में कह रहा हूं, इस औरत को अपनी जिंदगी में दोबारा जगह में बुझाई उन्नत पुस्तबाया जगह मत देना। उसने पहले ही तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। उसकी नकारात्मक ऊर्जा ने तुम्हारी जिंदगी में पहले ही काफी परेशानी पैदा की थी। अब तुम्हें उसे अपने की का फल भुगतने देना है। तुम्हारी जिंदगी अब एक नई दिशा में जा रही है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे सामने बहुत सारी रोशनी है, बहुत सारी खुशियां हैं। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे अच्छे कर्म अब रंग लाने वाले हैं। ऐसे में इस औरत की नकारात्मक ऊर्जा को दोबारा अपनी जिंदगी में लाने की भूल मत करना। तुम्हें अब उन लोगों और चीजों पर ध्यान है जो तुम्हें आगे ले जाएं, जो तुम्हें खुशी दें और तुम्हारी तरक्की का हिस्सा बने। अगर वह औरत तुम्हारे सामने आती है तो तुम्हें शांत रहना है, ना गुस्सा करना है, ना बहस करनी है। बस इतना समझ लेना है कि उसका समय अब आ चुका है। वह जो कुछ भुगत रही है वह सताना बस रिटायर्ड रहन है। वह उसी के खेल का नतीजा है। तुम्हें उसमें उलझने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपने रास्ते पर चलते रहो, अपने परिवार, अपने सपनों और अपने विश्वास पर ध्यान दो। जो लोग तुम्हारे लिए सच्चे हैं वह तू ही है। एथिश 3 जो तुम्हें प्यार और सम्मान देते हैं उनके साथ वक्त बिताओ। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी अब नई ऊंचाइयों की ओर जा रही है। तुम्हारी जीत, तुम्हारी चमक और तुम्हारी कामयाबी कुछ लोगों को हैरान करने वाली है। लेकिन तुम्हें इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस अपने अच्छे कर्मों पर भरोसा रखो, जो सही है वही करो। और हां, अपने दिल में हमेशा यह बात रखना, कोई भी बुराई हमेशा नहीं टिकती। सच और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। इस चमक को, इस सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में स्वीकार करो। इस औरत और इसके साथ जुड़े लोगों का विनाश होने का वक्त आ चुका है। इन्होंने जो जाल बुने थे उसमें अब यह खुद ही फंसने वाले हैं। अपने ही षड्यंत्र में यह उलझकर घसीटे जाएंगे। महीनों और सालों तक जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया, अब उनका बुरा वक्त शुरू हो चुका है। उनका अंत होने वाला है। तुम्हें बस इतना करना है कि इन लोगों को अपनी जिंदगी से पूरी तरह काट देना है। इन्हें अपनी जिंदगी में दोबारा आने नहीं देना है। इनके कर्म इन्हें भुगतने देना है। शायद तुम बहुत दयालु और नरम दिल के हो। लोग ऐसे इंसानों को बड़ा दिल वाला कहते हैं और मैं भी ऐसा ही हूं। कोई माफी मांग ले तो हम जल्दी माफ कर देते हैं। लेकिन सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें कह रही है कि किसी के बहकावे में नहीं आना है। यह ऊर्जा चाहती है कि इन्हें इनके कर्मों का फल मिले। तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। इन्होंने जो किया है उसकी सजा इन्हें भुगतनी ही पड़ेगी। तुम्हें इन लोगों को अपनी जिंदगी से पूरी तरह अलग कर देना है। ऐसे नकारात्मक लोगों से खुद को पूरी तरह खाली कर लेना है। बीते वक्त की सारी बुरी यादें, नकारात्मक चीजें जिनके बारे में सोचकर तुम अभी भी परेशान हो, उन्हें छोड़ देना है। मैं तुमसे दिल की एक बात कहना चाहता हूं जो मुझे बहुत गहराई से महसूस हो रही है। तुम्हें अपनी जिंदगी से उन सारी चीजों को पूरी तरह हटाने की जरूरत है जो तुम्हें पीछे खींच रही हैं। चाहे वह नकारात्मक रोग हो, पुरानी बुरी यादें हों, या वह बातें जो तुम्हारे दिमाग में बार बार आकर तुम्हें परेशान करती हैं। इन सब को अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है।
इनका बोझ अपने कंधों पर ढोने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने दिल और दिमाग को इनसे आजाद करके एक नई शुरुआत करनी है। जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं तो मुझे तुम्हारी जिंदगी में एक अलग ही रौनक दिखती है, मानो कोई चमकता हुआ सूरज तुम्हारे रास्ते को रोशन कर रहा हो। मुझे तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां नजर आ रही हैं। एक ऐसा सुखी वैवाहिक जीवन जहां प्यार और समझदारी का रिश्ता हो, एक ऐसा पारिवारिक जीवन जहां हंसी, खुशी और साथ हर पल मौजूद हो। इसके साथ ही तुम्हारी जिंदगी में तरक्की की एक लंबी राह दिख रही है, कामयाबी जो तुम्हारे कदमों को और मजबूत करेगी। ये सब कुछ तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है, बस तुम्हें उन पुरानी बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ना है। अब मैं तुम्हें एक खास बात बताता हूं जो मुझे बार बार महसूस हो रही है। मेरे सामने एक नोटबुक पड़ी है जिसमें मैं कुछ खास बातें लिखता हूं। उसमें एक पन्ना है जो बार बार मेरा ध्यान खींच रहा। आपको बहुत सी खुशखबरी आएगी, आपके बहुत से कार्य सफल होंगे। जो कार्य पहले भी असफल हो चुके हैं वह कार्य भी आपके सफल हो सकते हैं। यह इतना चमत्कारी मंत्र है। आपको एक छोटा सा कार्य बताता हूं। जो करोड़पति लोग हैं, जो धनवान लोग हैं, उनके पास यह चीज अवश्य होती है, और अगर आपने भी इसे अपना लिया तो आप भी धनवान बन सकते हैं, आप भी करोड़पति बन सकते हैं, भाग्यशाली बन सकते हैं। यह चीज क्या है जो बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं वह अपने साथ रखते हैं, अपने पास रखते हैं? वह साईं बाबा की सिद्ध की गई मूर्ति। ध्यान से सुन लीजिए। जिस मूर्ति को सिद्ध किया जाता है, अगर वह मूर्ति आप अपने गले में धारण कर लेते हैं, कोई भी सामान्य मनुष्य अपने गले में धारण कर लेता है या अपने पास रखता है, तो तुरंत उसका भाग्य उदय हो जाता है, वह भाग्यशाली बन जाता है, उसके सभी कार्य बनने लगते हैं, धन का आगमन होने शुरू हो जाता है। जितने भी भाग्यशाली लोग हैं, जितने भी करोड़पति लोग हैं, धनवान लोग हैं, उनके पास आपने देखा होगा या तो गले में या उनके पास या उनके घर के मंदिर में साईं बाबा की सिद्ध की गई मूर्ति अवश्य होती है। और इस मूर्ति का एक सबसे बड़ा चमत्कार यह भी है, यह मूर्ति आपके ऊपर आने वाली बड़ी से बड़ी परेशानी को, बड़े से बड़े संकट को समाप्त कर, जो भी व्यवस्था करें मैं उसे स्वीकार कर लूंगा कि मैं इसे स्वीकार करने के बाद खुश रह सकूं। बाबा आपकी कृपा से मेरी सेहत ठीक हो, मेरे परिवार सदस्य सुरक्षित रहे, मेरी आर्थिक चिंता हल हो, पर उससे भी ऊपर मेरे दिल को सुकून और आत्मा को स्थिरता मिले। मुझे अच्छा मित्र, सच्चा सहयोगी और मार्गदर्शक लोगों के रूप में भेज दीजिए। जहां भी अंधेरा है वहां आपका दीपक जला दीजिए। बाबा अब मैं फिर पूछती हूं, अब और कितनी परीक्षा लोगे? पर इस बार मैं आपकी उस आवाज पर भी ध्यान देती हूं जो कहती है, बच्चे जब तुम तैयार हो जाओगे मैं तुम्हें वह सब दूंगा जो तुम्हारे हित में है। तब मैं फिर कहता हूं ठीक है बाबा, पर उस रोज तक मेरी थकावट कम कर दीजिए, मेरे आंसुओं को सुखा दीजिए और मेरे विश्वास को मजबूत कर दीजिए। बहुत बार मेरी छोटी छोटी खुशियों के लिए भी मैं आपका धन्यवाद करना भूल जाती हूँ। आपकी छोटी छोटी दी हुई चीजें जो बड़ी बनकर आई हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद बाबा कि आपने मुझे अभी तक यहां तक सहारा दिया। धन्यवाद कि मेरी पुकार कहीं ना कहीं सुनने को मिलती रही। अब और कितनी परीक्षा लोगे? कितनी देर तक मेरी सहनशीलता को परखोगे? कितनी बार मेरे आंसुओं को गिरते हुए देखोगे? बाबा मैं जानता हूं आप मेरे हित के लिए ही सब कर रहे हो। आपकी हर परीक्षा मेरे लिए एक सीख है। हर दर्द मुझे और मजबूत बनाता है। लेकिन बाबा मैं भी तो इंसान हूं, दिल बार बार टूट जाता है, आंखें हर रात भीग जाती हैं और मन थक कर आपसे यही पूछता है, आखिर ये अंत कब होगा? हे साईं आप मेरे पिता हो, क्या एक पिता अपनी संतान को इतना कष्ट देता है? आह सदैव। फिर तुरंत भीतर से आवाज आती है, बच्चे मैं तुझे कष्ट नहीं दे रहा, मैं तुझे उस मंजिल तक पहुंचा रहा हूं जहां तेरी हर चाह पूरी होगी और तुझे अपने होने का पूरा एहसास होगा। बाबा अगर यह सब आपकी परीक्षा है तो मुझे शक्ति दीजिए, मेरे विश्वास को कभी कमजोर मत होने दीजिए, मेरा धैर्य कभी टूटने मत दीजिए। मुझ में इतनी ताकत भर दीजिए कि मैं हर दर्द को सहकर भी यह कह सकूं, जो बाबा देंगे वही सबसे अच्छा होगा। मुझे इतना विश्वास दीजिए कि चाहे इंतजार कितना भी लंबा हो, मैं आपके चरणों से ना हटूं। हे शिरडी के साईं मेरे मन की थकान मिटा दो, मेरे आंसुओं को अपने चरणों की धूल बना लो और मुझे वो दिन दिखाओ जब मैं मुस्कुरा कर कह सकूं, मेरी बाबा ने पुकार सुन ली। आपसे विनती है मेरे जीवन से हर अंधकार मिटा दीजिए, मेरे घर में सुख उस सुख शांति और प्रेम का दीपक जला दीजिए, मेरे परिवार को सेहत यह
सेहत, सुरक्षा और खुशहाली का आशीर्वाद दीजिए। मेरे दिल में धैर्य और विश्वास भर दीजिए। बाबा, अगर मेरी इच्छाएं देर से पूरी हो रही हैं तो मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं इस इंतजार को भी आपकी लीला मानकर सह सकूं। मुझे इतना विश्वास दीजिए कि जब लोग मुझसे कहे तुम्हारी प्रार्थना कब सुनी जाएगी, तो मैं मुस्कुराकर कह सकूं, मेरे बाबा ने सुन ली है, बस सही वक्त का इंतजार है। मेरे आंसुओं को अपनी कृपा से मोती बना दीजिए, मेरे दर्द को आशीर्वाद में बदल दीजिए और मेरे जीवन को प्रेम, शांति और विश्वास से भर दीजिए। बाबा, आप मेरी सांसों के रक्षक हो, मेरे दिल के मालिक हो, मेरे जीवन की नाव के नाविक हो। कभी मुझे अकेला मत छोड़ना। बाबा, कभी कभी दिल पूछ बैठता है, आप मेरी इच्छा पूरी करने में इतनी बाबा, आपके मौन का भी मुझे विश्वास है, लेकिन कभी कभी यह इंतजार भारी पड़ जाता है। रातों को नींद नहीं आती, दिल रोने लगता है और आपकी तस्वीर से सवाल पूछता हूं बाबा, कब पूरी होगी मेरी पुकार। बाबा, अगर देर कर रहे हो तो शायद उसका भी कोई कारण होगा। शायद आप मुझे और मजबूत बना रहे हो, शायद आप मेरी राह के कांटे हटा रहे हो ताकि जब आप मेरी इच्छा पूरी करें तो उसे सिर्फ खुशी ही खुशी हो, खुशी ही खुशी हो। फिर भी बाबा, आपसे एक प्रार्थना है, यह इंतजार मेरे लिए आसान कर दीजिए, मुझे धैर्य दीजिए, मेरे विश्वास को भी डगमगाने मत दीजिए। मेरी आंखों के आंसू, मेरे दिल की पुकार, मेरी थकी हुई सांसें, इन सबको अपनी दया से शांति में बदल दो बाबा, क्योंकि मुझे भरोसा है आप देर कर सकते हो लेकिन कभी अंधेरा नहीं करोगे। जो मिलेगा आपकी कृपा से मिलेगा और सही समय पर मिलेगा। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, हर कठिनाई केवल तुम्हें मजबूत बनाने आती है। जब तुम सोचते हो कि अब रास्ता बंद हो गया है, तब भी मैं तुम्हारे लिए नया द्वार खोल देता हूं। विश्वास रखो, तुम्हारे हर आंसू को मैं देखता हूं और हर प्रार्थना को मैं सुनता हूं। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा धैर्य व्यर्थ नहीं जाएगा। कभी हार मत मानो, क्योंकि जीवन की हर ठोकर तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की ओर करीब ले जाती है। जब भी मन डगमगाए, बस मुझे याद करना। बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं। कभी तुम खुशियों से भर जाते हो और कभी कठिनाइयों में घिर जाते हो, लेकिन याद रखो, जिस तरह अंधेरी रात के बाद सुबह होती है, उसी तरह तुम्हारे जीवन की हर कठिन घड़ी के बाद उजाला जरूर आएगा। बच्चे, जहां मेरे चरणों की भक्ति होती है, वहां से अंधकार, डर और विघ्न अपने आप दूर हो जाते हैं। जीवन में आने वाली हर रुकावट केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही आती है। अगर दिल से मुझे पुकारोगे तो हर कार्य में सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। धैर्य रखो, क्योंकि सही समय पर तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम सबसे ज्यादा कामना करते हो। तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, मैं तुम्हें उसका सुंदर फल दूंगा। मुस्कान और श्रद्धा बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा आभूषण है। बच्चे, तुम सोचते हो कि तुम्हारी बीमारी तुम्हें कमजोर बना रही है, लेकिन सच यह है कि बीमारी केवल एक परीक्षा है। डरो मत, क्योंकि तुम्हारा इलाज मैं स्वयं कर रहा हूं। सुनो, तुम्हारे शरीर की हर पीड़ा पर मेरी नजर है, तुम्हारे हर दर्द को मैं महसूस करता हूं। जब तुम दवा खाते हो तो जब डॉक्टर तुम्हारा इलाज करते हैं, उसमें भी मेरा ही आशीर्वाद बह रहा होता है। तुम्हारी सांसों की रक्षा मैं कर रहा हूं और तुम्हारे दिल में नई शक्ति भर रहा हूं। बच्चा, यह मत सोचो कि तुम अकेले लड़ रहे हो। तुम्हारे हर आंसू को मैंने अपने हाथ से पोंछा है। तुम्हारी हर रात की प्रार्थना को मैंने अपने हृदय में रखा है। बस मुझे श्रद्धा से पुकारते रहो और विश्वास बनाए रखो। धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से रोग का अंधकार मिटेगा। जब साईं तुम्हारे साथ है तो बीमारी भी धीरे धीरे घुटने टेक लेगी। बच्चे, तुम्हारे हर दर्द को मैं जानता हूं। वो दर्द जो तुम रात में चुपचाप सहते हो, वो सांसें जो कभी कभी भारी लगती है और वह घबराहट जो दिल के भीतर उड़ती रहती है। मैं तुम्हारे पास तब भी खड़ा हूं जब तुम महसूस नहीं कर पाते। मैं तुम्हें एक बगीचे की तरह देख रहा हूं। जहां कहीं कोई कांटा खटका है, मैं अपने हाथ से उसे निकालता हूं। जहां मिट्टी सूखी हो, वहां मैं धीरे धीरे पानी डालता हूं। जहां पौधा थमा हुआ लगे, वहां मैं सूर्य की किरणें भेजता हूं। तुम ही उस बगीचे के माली हो, पर मैं तुम्हारे साथ साथ उसके हर पौधे की रक्षा कर रहा हूं। मेरी बात यह नहीं कि केवल अदृश्य चमत्कार ही होंगे। मैं तुम्हारे डॉक्टरों, दवाओं और देखभाल करने वालों की मेहनत को भी आशीर्वाद देता हूं। उनके हाथों से जो दवा और उपचार आता है, वह मेरे आशीर्वाद का एक रूप है। इसलिए जब तुम दवा खाओ, डॉक्टर का सलाह मानो और आराम करो। समझो कि हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं। मैं खुद तुम्हारी बीमारी का इलाज कर रहा हूं, पर ध्यान से सुनो। यह इलाज धीरे धीरे कोमलता से और तुम्हारी सहन शक्ति के अनुरूप होता है। बस मेरा नाम जपते रहो हर सांस में, और मेरी उदी तो है ही तुम्हारे साथ।
वो तो पल पल रक्षा कर रही है ना। अगर तुम्हें मैं नहीं दिख रहा हूं तो मेरी उदी तो साक्षात तुम्हारे हाथों में है। मेरा स्पर्श तो उस उदी में है। तुम उस उदी में ही साक्षात मेरे दर्शन करो। मैं तुम्हें कभी कष्ट में नहीं रहने दूंगा। तुम्हारी जो भी तकलीफें हैं ना बच्चे, वो मैं सब देख रहा हूं, सब ठीक करूंगा। तुम बस घबराओ मत। जब तुम घबरा जाते हो तो मुझे अपने कार्य करने में देरी होने लगती है। फिर मैं समझ नहीं पाता कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। इसलिए तुम बस धैर्य रखो। धैर्य रखोगे तो मैं हर चीज तुम्हारे लिए सही तरीके से करूंगा, सही ढंग से करूंगा। मेरी दया का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हें कुछ करना ही नहीं, बल्कि यह है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम अपना ध्यान रखो, दबाव का पालन करो, आराम करो। दिल की बात किसी भरोसेमंद से बांटो और अंदर का भय मुझ पर छोड़ दो। तुम जितना स्नेह और श्रद्धा से मुझे पुकारोगे, मैं उतनी ही सहजता से तुम्हारे साथ चलूंगा। याद रखना, हर सुबह एक नया अवसर है, हर सांस एक नया वादा है। मैं तुम्हें धीरे धीरे वापस अपनी पूरी ताकत की ओर ले जाऊंगा। और जब वो दिन आएगा देखोगे कि कितनी कठिनाइयां भी कैसे पीछे रह गई। हर कदम चाहे छोटा हो या बड़ा, तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है, ले जा रहा है ना। जब तुम हिम्मत हारने लगे तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे भीतर जो प्रयास की चिंगारी है, मैं उसे और प्रज्वलित कर रहा हूं। सफलता का फल धीरे धीरे आता है, लेकिन मैं तुम्हारे हर प्रयास को आशीर्वाद देता हूं। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मेहनत और श्रद्धा से बढ़कर कोई ताकत नहीं। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन में जो कल की चिंता है ना, उसे आज ही मुझ पर छोड़ दो। कल की राह मैंने पहले ही बना दी है। तुम्हें किस मोड़ पर किससे मिलना है, तुम्हारे जीवन में कौन सहारा बनेगा, कौन सा चमत्कार तुम्हें राहत देगा, यह सब मेरे आदेश से तय हो चुका है। तुम बार बार सोचते हो कि आगे क्या होगा, होगा, यह मदद करेगा, पर मैं कहता हूं यह सोच तुम्हें सिर्फ थका देगी। चिंता करने से ना तुम्हारा कल बदलता है ना सुख मिलता है। लेकिन जब तुम भरोसा रखते हो तब तुम्हारे मन को सुकून और आत्मा को शांति मिलती है। बच्चे, याद रखो, जो तुम्हारा है वह तुम तक पहुंच कर ही रहेगा। कोई ताकत उसे तुमसे छीन नहीं सकती, और जो तुम्हारे लिए नहीं है उसे पकड़ने की कोशिश तुम्हें और दुखी करेगी। इसलिए कल की चिंता मत करो। आज को प्रेम और विश्वास के साथ जियो। कल का इंतजाम तुम्हारे साईं ने कर दिया है। बस तुम धैर्य रखो और हर परिस्थिति में, हर स्थिति में मुझे याद करते रहो। देखना, समय पर मैं तुम्हें वही दूंगा जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। मैंने कहा ना, मैंने पहले ही सब इंतजाम कर दिया है। तुम्हारे आने वाले कल में कैसी स्थिति होगी, कौन मदद करेगा, किस रास्ते से समाधान आएगा, यह सब मैंने तय कर दिया है। तुम केवल अपना विश्वास बनाए रखो। चिंता करने से सिर्फ तुम्हारा मन भारी होगा, लेकिन भरोसा करने से, विश्वास करने से तुम्हें सुकून और हिम्मत मिलेगी। याद रखो, जो तुम्हारा है ना, वो तुम तक आकर ही रहेगा। बच्चे, मैं जो भी कर रहा हूं उसे हल्के में मत लो। मेरी बात तुम्हें यूं ही नहीं मिलती। यह सब तुम्हारे लिए ही है। तुम्हारी हर उलझन, हर सवाल और हर चिंता का उत्तर मैंने अपने शब्दों में छुपा दिया है। तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ एक सामान्य संदेश है, लेकिन सच तो यह है कि इसमें तुम्हारे आने वाले कल का मार्गदर्शन है। जब तुम इन बातों को दिल से सुनते हो तो समझो मैं तुम्हारे बहुत पास हूं। मेरे शब्दों को नजरअंदाज मत करो। यह तुम्हारी राह को आसान करने, तुम्हारे मन को सुकून देने और तुम्हें सही समय पर सही जगह पहुंचाने के लिए है। जो बातें आज तुम्हें समझ में नहीं आ रही, वही कल तुम्हें बड़ी सीख बनकर दिखाई देगी। इसलिए मेरी बातों पर ध्यान दो, इन्हें अपने जीवन में अपनाओ। याद रखो, मैंने तुम्हारे कल का इंतजाम कर दिया है। बस भरोसा बनाए रखो और इन शब्दों को अपने दिल में उतार लो। बच्चे, तुम्हारे दिल की हर पुकार मैंने सुनी है। जो घबराहट तुम्हें रातों को जगाती है, जो उम्मीदें कभी टूटती सी लगती हैं, उन सब का हिसाब मैंने रखा है। तुम अकेले नहीं हो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और हां, जैसे मैं पहले ही कह चुका हूं, तुम कल की चिंता मत करो, क्योंकि मैंने सब इंतजाम कर दिए हैं। याद रखो, तुम्हारे साथ भी मेरा चमत्कार होगा। हो सकता है वह चमत्कार मिले किसी अचानक खुशी के रूप में, किसी नए दरवाजे के खुलने के रूप में, या फिर एक ऐसे मनुष्य के रूप में जो तुम्हें सहारा दे दे। मेरा चमत्कार हमेशा उस रूप में आता है जो तुम्हारे लिए सबसे सुरक्षित और सबसे सही होता है, भले ही वह तुम्हारी समझ से तुरंत मेल ना खाए। जब तुम डोके, मैं तुम्हें हिम्मत दूंगा। जब तुम थक जाओगे, मेरी शांति तुम्हारे अंदर उभर कर आएगी। तुम सोचते हो कि मैं क्यों देर कर रहा हूं, लेकिन सुनो, मैं देर नहीं करता। मैं सही समय का इंतजार करता हूं। तुम्हारा इलाज मैंने शुरू कर दिया है। तुम्हारी बीमारी को जड़ से निकालने का काम चल रहा है।
हर दवा, हर उपचार, हर सहारा सब मेरी नजर में है। तुम्हें लगता है कि यह बीमारी तुम्हें तोड़ देगी, लेकिन सच्चाई यह है, इसी पीड़ा के बीच मैं तुम्हें नया जीवन देने की तैयारी कर रहा हूं। चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम्हें राहत मिलेगी। धीरे धीरे तुम्हारा शरीर हल्का होगा, सांस आसान होगी और मन शांत होगा। जो दर्द आज तुम्हें बेचैन कर रहा है, वही आने वाले दिनों में खत्म हो जाएगा। बस धैर्य रखो और विश्वास मत छोड़ो। मैं वादा करता हूं जल्दी ही तुझे ठीक कर दूंगा। तुम्हारे जिकर जीवन में, तुम्हारे जीवन में से यह अंधेरा हटेगा और रोशनी छा जाएगी। यह सब मेरा चमत्कार होगा और तुम खुद कहोगे, सच में बाबा ने मुझे बचा लिया। बच्चे, एक पल रुक कर यह सुनो, सफलता के कितने नजदीक हो तुम। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी तकलीफें, वे सारे आंसू और वे रातें जो तुमने अकेले गुजारी है, सब किसी ना किसी इनाम की तैयारी कर रहा है। मैं जानता हूं कितनी बार हार महसूस की, कितनी बार लगा कि अब और संभव नहीं, पर जान लो, हर छोटी छोटी कोशिशें, हर छोटी छोटी कोशिशें ने तुम्हें आज इस मुकाम के नजदीक खड़ा कर दिया है। तुम्हें सिर्फ एक कदम और चलना है। कभी कभी मंजिल हमारी आंखों के सामने होती है पर नजर नहीं आती, क्योंकि डर और संदेह ने आंखों को ढक रखा होता है। उन पर से पर्दा हटाओ, विश्वास रखो, मैंने तुम्हारे लिए रास्ता बनाया है। जब भी तुम्हें लगे कि ठहराव है, याद करो, यही ठहराव सफलता के दरवाजे का आवाज है। सही समय पर सही मौके आएंगे। तुम्हें बस अपने अंदर की पुरानी आशंकाओं को हटाकर आगे बढ़ना है। तुम्हारी पहुंच में हर वो चीज है जिसकी तुम चाहत रखते थे। बस धैर्य, साहस और थोड़ा और मेहनत। मैं तुम्हारे साथ हूं। तू अकेला नहीं, इसलिए उठो, गहरी सांसें लो और फिर से चलना शुरू करो। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम बार बार मुझसे पूछते हो, बाबा कब सब ठीक होगा? तो सुनो, जब मैं कह रहा हूं कि सब ठीक होगा, तो सचमुच सब ठीक होगा। तुम्हारी परेशानियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मैंने उन्हें देख लिया है।